किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मिर्च की फसल कब और कैसे लगाएं जिससे अधिक हम इनकम ले सकें, अधिक अर्निंग कर सकें और आपके मिर्च की फसल में कोई समस्या ना आए, कोई बीमारी ना आए। इन्हीं सारी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि मिर्च की एक वैसी फसल है जो आपको लगातार 7 से 8 महीना तक उत्पादन देते रहता है, हार्वेस्टिंग होते रहता है। तो मिर्च लगा करके अच्छा इनकम किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, अगर इनकम की हम बात करें किसान भाइयों, तो मिर्च का मूल्य सभी सब्जियों की अपेक्षा अधिक मिल जाता है। कहें तो 20-30 रुपया केजी से लेकर के 200 रुपया प्रति केजी तक मिर्च बिक जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे, रेयर केस में आपका मिर्च का मूल्य 8 से 10 रुपया केजी तक हो जाता है, लेकिन यह कुछ ही समय के लिए होता है, बाकी फिर रेट इसका हाई हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि मिर्च की फसल से अधिक इनकम लिया जाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको जानना जरूरी है। जैसे उसमें लगाने का सही समय, खेत की सही तैयारी, बीज का सही चुनाव, लगाने के लिए सही विधि, यानी लाइन से लाइन की दूरी, पौधा से पौधा की दूरी क्या होना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण, और उसमें जो लगने वाले हैं बीमारी, थ्रिप्स वगैरह लगने वाले हैं, तो इन सारी बातों पर, थ्रिप्स लगता है, फल छेदक, तना गलन, तमाम तरह की जो समस्याएं आती है मिर्च की फसल में, इनसे हमें बचना होगा। इनसे बचने के लिए अगर हमें संपूर्ण जानकारी नहीं है तो मिर्च की खेती करेंगे तो हम फेल हो सकते हैं, यानी हमारी बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये लगा करके 4 से 5 लाख रुपया इनकम हम कैसे करें, उस बिंदु पे आज हम बात करने वाले हैं। तो इन सारी बातों को जानने के लिए किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए देर न करते हुए अब हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की चुनाव की। तो किसान भाइयों, खेत चुनाव करते समय ये ध्यान दें, अभी जैसे मई का आखिरी चल रहा है, तो अभी आप जो मिर्च की फसल लगाने जा रहे हैं वो पूरे बरसात तक, यानी कहें तो नवंबर तक रहने वाला है। तो बरसात की पानी खेत में न लगे। खेत में बरसात की पानी लग जाने के कारण तमाम तरह की उसमें जड़ में फंगस लग जाता है, जड़ गलन होने लगता है, बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप खेत की चुनाव जो कर रहे हैं तो पानी निकास वाली भूमि का चयन करें, जिससे आसानी से पानी बाहर निकाला जा सके। ये रही खेत की चुनाव। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों, हम नर्सरी कब डालें। तो किसान भाइयों, नर्सरी आप मई के आखिरी सप्ताह तक, यानी कि पूरे मई तक करें। जून में भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे भी होगा, चलेगा, बहुत दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे पीछे होगा, थोड़ा सा आगे पीछे तैयार होगा, लेकिन इनकम तो आपको ज़बरदस्त देने वाला है। इसलिए आप मई जून में नर्सरी डाल दें, और उसके बाद जब आपका नर्सरी तैयार हो जाता है तो खेत में लगाना होगा। तो चलिए हम नर्सरी डालने के लिए सबसे पहले हम बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण है बीज का सिलेक्शन। यदि किसान भाइयों हम बीज का सही चुनाव करते हैं तो उससे हम सही उत्पादन ले पाएंगे, और यदि हम सही चुनाव नहीं कर पाते तो हमारा भारी नुकसान हो जाता है। तो चलिए हम बात करें जो मुख्य रूप से हाइब्रिड बीज है उसकी बात करते हैं। तो जब सबसे हम एक नंबर पर रखे हुए हैं हाइब्रिड बीज में VNR का 6013, इसका चुनाव कर सकते हैं। ये मिर्चा काफ़ी तीखा है और गहरा हरा है, और इसका मार्केट में बहुत ज़बरदस्त डिमांड है तथा इसका उत्पादन क्षमता भी अधिक है, तो इसको लगाया जा सकता है। दूसरी वैरायटी हम रखे हैं महको का 9 तेज, इसको आप लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार वैरायटी है। ये भी मिर्च का वैरायटी में खासियत यह है कि ये काफ़ी तीखा है और गहरा हरा है। मार्केट में लोग इसे अधिक पसंद करते हैं, और इसका उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा है, रोग प्रतिरोधी क्षमता भी इसके अंदर ठीक ठाक है।
तो आप मैको का नौतेज को भी लगा सकते हैं। और आगे हम बात करें नून हेम्स का ओजस वैरायटी, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये अच्छी वैरायटी है, तीखा हरा यानी कि मिर्च तीखा के लिए मशहूर है। लास्ट वैरायटी जो हम रखे हुए हैं किसान भाइयों, महको का नौतेज, तो इसको आप लगा सकते हैं। अब हम बात करें बीज दर की, किसान भाइयों 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, तो मिर्च का बीज यानी हाइब्रिड बीज 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगा। और नर्सरी करते समय बीज उपचार थीरम से अवश्य करें। चलिए अब हम बात करें खेत की तैयारी किसान भाइयों कैसे करें, तो खेत की तैयारी करने के लिए 3 से 4 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई करवाएं, यानी कि मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर लें। और जब मिट्टी आपका यानी खेत तैयार हो जाए, तो तैयार होने से पहले उसमें कुछ बेसल डोज यानी कि देसी गोबर की खाद 4 से 5 टाली पूरे खेत में डाल करके अंतिम जुताई करवा लें और समतल बना लें। इस प्रकार से आपका जब खेत रेडी हो गया, तो आप उसमें बेड की यानी कि लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी क्या होना चाहिए, इसको हम जान लें। तो लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें और पौधा से पौधा की दूरी 45 सेंटीमीटर पर बेड अब रेडी कर लें। अब बेड रेडी करने के बाद जो उसमें कुछ रासायनिक खाद डालना है बेसल डोज के रूप में, वो ये है लगभग 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया, 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 5 किलो रिजेंट, इन सबको मिला लें और मिला करके बेड में डाल लें। डालने के बाद जब आपको प्लांटेशन करना है, तो खेत को सुबह के समय सिंचाई कर लें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। सिंचाई करने के बाद शाम को आप लगा लें। तो इस प्रकार से आप मिर्च को अपने खेत में लगा लेंगे। लेकिन चलिए अगले पॉइंट की हम बात करें किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 2 बार निकालें, यानी कि जब आपका पौधा 25 से 30 दिन की हो जाती है, उस समय 1 बार निराई गुड़ाई कर लें। और दूसरी लगभग आपका जब 45 से 60 दिन का जब होता है, उस समय यानी कि 2 बार खरपतवार निकाल लें। खरपतवार निकालने का सबसे बड़ी बेनिफिट यह है कि आपका फसल में यानी आपका खेतों में अनावश्यक घास नहीं रहेगा, तो अनावश्यक उसमें कीट पतंग नहीं आएंगे, जिससे आपका दवा का खर्च बच जाएगा और पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसलिए खरपतवार निकाल लें। और एक बात और है कि यदि आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसमें बहुत तरह के घास मारने की दवाइयाँ आती है, तो उसमें पेंडामेथिलिन जो है लगाने के समय ही पूरे खेत में डाल दें, उसके बाद मिर्च को लगा लें, जिससे आपका अधिक खरपतवार नहीं निकलेगा। चलिए अब हम बात करें किसान भाइयों, उसमें जो कुछ समस्या आता है, जैसे थ्रिप्स वगैरह का पत्ता मुड़ने का जो समस्या आता है, तो पत्ता जब मुड़ता है आपका पौधे का, तो ऊपर से शुरू होता है, कभी कभी नीचे से शुरू होता है, तो इसका दोनों का कंडीशन अलग है। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे मतलब पौधा में फैल जाता है और आपका पौधे में फल फूल लगना बंद हो जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। अंततः ये होता है कि आपका फसल खराब हो जाता है और उससे आप लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए समय से उपचार बहुत ज़रूरी है। जब आपका पौधा में पत्ता मुड़ने का लक्षण दिखाई दे, थ्रिप्स का लक्षण दिखाई दे, तो उसमें जो दवाइयाँ डालना है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके पूरे फसल में छिड़काव कर दें। और जब आपका पौधा 10 दिन की होती है, तो 10 दिन पे NPK 19-19-19 का यानी 1 kg ले लें और पूरे फसल में छिड़काव कर दें, जिससे आपका पौधा का ग्रोथ में थोड़ा सा भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और आगे जो है ग्रोथ करता रहेगा। साथ में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व
250 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला लें और पूरे फसल में डाल दें, जिससे आपका पौधा को ग्रोथ करने में ऊर्जा हमेशा मिलते रहे, शक्ति हमेशा मिलता रहे, जिससे आपका पौधा हमेशा दिन पर दिन आगे की ओर ग्रोथ करता रहे। दूसरा, जब आपका पौधा 45 दिन की होती है तो उसमें आप देखेंगे कि आपका पौधा से फूल निकलना शुरू हो गया। तो फूल निकलने के समय आप बोरान अवश्य डालें। उसके बाद जब आपका ये बोरान छिड़काव के 5 दिन बाद 05234 5 ग्राम तथा सूक्ष्म पोषक तत्व 250 ग्राम 10 लीटर पानी में मिलाकर पूरे फसल में स्प्रे कर दें। तो जब आपका पौधा आगे ऐसा कहीं दिखता है कि कोई पौधा आपको कमज़ोर दिख रहा है या उस तरह का, तो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट अवश्य डालें। जब आपका जो पौधा खराब है उसमें डालें 2.2 5 ग्राम लेकर के कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर दें। जब आपका मिर्च में जैसे तमाम तरह की कीट पतंग दिखते हैं, यानी कि फल छेदक के रूप में, उस समय जो दवा डालना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 4 ग्राम लें और 10 लीटर पानी में मिलाकर डाल दें। यानी इससे आपका फल छेदक की समस्या खत्म हो जाएगा। आपका फल बिल्कुल स्वस्थ निकलेगा, हरा निकलेगा और देखने में सुडौल रहेगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप मिर्च का फसल लगा करके, इस प्रकार से देख रेख करके आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।